बिहार में विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार का काम जैसे जैसे तेज हो रहा है, प्रचार में बयानबाजी का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं के खिलाफ एक के बाद एक आचार संहिता के उल्लंघन और भड़काऊ भाषण का मामला दर्ज होता जा रहा है। इस कड़ी में सबसे ताज़ा नाम है ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी का, जिनके खिलाफ गिरफ्तारी का आदेश जारी हो गया है। ओवैसी पर चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद विधि सम्मत कार्रवाई करनी होती है, तो उसी के अंतर्गत गिरफ्तारी की भी प्रक्रिया है जो होना। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार करते हुए प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था। उधर RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव के खिलाफ अब तक 3 FIR दर्ज हो चुकी हैं। लालू के खिलाफ पहली FIR जातिवादी टिप्पणी को लेकर हुई थी, जबकि दूसरी FIR BJP अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणी पर हुई। इसके बाद हिंदुओं के भी गौमांस खाने संबंधी टिप्पणी को लेकर मुजफ्फरपुर की अदालत ने भी उन पर FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। लालू पर इस मामले में धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया है। हालांकि लालू इन FIR को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। सर, आप पर FIR हुआ है सर, 2 जगह केस हुआ है। जितना केस हो तो मेरे लिए शोभा है। इसके अलावा BJP अध्यक्ष अमित शाह पर भी लालू के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर आचार संहिता उल्लंघन के लिए मामला दर्ज किया गया है। BJP के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी के खिलाफ भी भभुआ में एक राजनीतिक सभा में लोक लुभावन तोहफे की घोषणा करने को लेकर चुनाव आयोग ने नोटिस दिया था और FIR भी दर्ज की गई थी। इन बयानों के बीच बिहार चुनाव आयोग ने मंगलवार को ही राजनीतिक दलों को संयमित भाषा के इस्तेमाल की सलाह दी थी। इस बीच राज्य में चुनाव प्रचार का काम चरम पर है। NDA और महागठबंधन के तमाम नेता लगातार रैलियां करके जनता के बीच वोट मांग रहे हैं। BJP अध्यक्ष अमित शाह बुधवार को सूर्यगर्धा में थे, जहां उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। अरे नीतीश कुमार जी, आपका चश्मा अहंकार से भरा हुआ है। ये हमारा उपकार नहीं है बिहार पर, बिहार वासियों का अधिकार है 1,25,000 करोड़ रुपया बिहार के विकास के लिए देना है। आपको कोई अधिकार नहीं है बिहार के विकास को रोकने का। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी बुधवार को बिहार के चुनावी समर में उतरे और पहली रैली को संबोधित किया। हम आपको शामिल करने की कोशिश करते हैं। 10 साल सरकार चलाई, मनरेगा लाए, कर्जा माफी की, भोजन का अधिकार लाए, सूचना का अधिकार लाए, क्योंकि हम आपके हाथ मजबूत करना चाहते हैं। राज्य में पहले चरण का मतदान 12 तारीख को होना है। 10 तारीख को प्रचार का काम खत्म हो जाएगा। ऐसे में प्रचार के लिए केवल 3 दिन बचे हैं। यही वजह है कि नेता धुआंधार रैलियां करने जनता के बीच पहुंच रहे हैं। न्यूज़ नाइट डेस्क, TTD।